प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मूलों की जो प्रकृति होती है वो विभेदक यानी डिस्क्रीमेंट से ही हमको प्राप्त होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा पिछले वीडियो में d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है विभेदक का सूत्र, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कुछ उदाहरण प्राप्त किए थे, जिसमें कुछ उत्तर आया था। d का मान आया था एग्जाम्पल के तौर पे 0 आया था, एक में 15 आया था, एक में 8 आया था। तो हम देख पा रहे हैं कि यदि विभेदक का मान क्या आ रहा है, 0 भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और धनात्मक भी आ सकता है। इसका यही अर्थ हुआ, अर्थात विभेदक का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक और धनात्मक सभी हो सकते हैं। दूसरा चीज़ हमें क्या पता है, मानक रूप पता है वर्ग समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, मानक रूप है, ये भी हमें जानकारी है, मानक रूप। तो आज हम देखेंगे मूलों की प्रकृति के अंतर्गत इसका नेचर कैसा होता है ना, वर्ग समीकरण का नेचर कैसा व्यक्त करता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला बताया गया स्थिति कि यदि विभेदक का मान यानी d का मान यदि कोई धनात्मक आता है ना, यानी शून्य से बड़ा होता है। d का मान क्या आता है, शून्य से बड़ा, जिसको हम कहते हैं या करके धनात्मक मान आता है, पॉजिटिव मान आता है। तो यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति होगी वो नेचर होगी, मूलों की प्रकृति वह कैसी होगी, वास्तविक होगी, वह असमान होगी, यानी अलग अलग होगी, यानी भिन्न भिन्न होगी। ये आपको याद कर लेना है। दूसरा है यहाँ पर, यदि d का मान शून्य भी आया था, आपको पता है, ठीक है, यदि शून्य ही आता है केवल, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, यहाँ पर वास्तविक होगी तथा यहाँ पर समान होगी, यानी कि दोनों का मान क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तीसरा जो है हमारा टॉपिक में कि d लेस देन शून्य, यानी d का यानी विभेदक का मान यदि शून्य से क्या होगा, छोटा होगा, यानी ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, या हम लिख सकते हैं निगेटिव मान। तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी, काल्पनिक होगी, काल्पनिक, ठीक है, वह असमान होगी। ये आप तीनों चीज़ें याद कर लेना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसी के अंतर्गत आपको सवाल एक न एक पूछे जाते हैं। तो आइए हम सीधे चलते हैं सवाल पर। चलिए, हमारे पास सवाल है, बिल्कुल वही वर्ग समीकरण के रूप में दिया गया है और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो मूलों की प्रकृति कहाँ से ज्ञात होगी, फार्मूला से ज्ञात होगी। कैसे फार्मूला, आपको पता है, विभेदक वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे मानक रूप, हमें पता है मानक रूप क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो हमें a b c का मान मिल जाएगा। a का मान क्या मिलेगा, यदि हम कलर चेंज करके देखें तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यानी a का मान 1 होगा। b का मान x का गुणांक क्या है, -4 है, यानी क्या है, b का मान -4, और c का मान क्या है, 4। तो इसलिए विभेदक का ही फार्मूला में हमें को पता चलेगा मूलों की प्रकृति कैसी होगी, t बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूले में आपको रखना है, प्रकृति ज्ञात होगी। d का मान पता चलेगा तब हमको पता चलेगा। तो b का मान क्या है हमारे पास है, -4 का स्क्वायर -4 का 4, a का मान 1 और c का मान 4। अब हम आगे देखते हैं, d इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बता दिया गया है 4 का वर्ग कितना होगा, 16, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे। तो यहाँ पर 16 आएगा ही, 16 ऋण 4 और 4 का गुना करेंगे तो 4 चौक 16, और 16 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, अर्थात d का मान क्या आ गया, यहाँ पर शून्य आ गया। आपको पता है, अभी आपको बताया गया था, यदि d का मान यानी विभेदक का मान शून्य है तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वह समान होगी। अतः हम लिख सकते हैं, अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान, ये आपको लिखना। ये 2 नंबर के लिए सवाल है, इस तरह से परीक्षा में आ सकता है, 2 अंक के लिए ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे। चलिए इसी प्रकार का उदाहरण नंबर 21 को देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताया जा रहा है। हल करके देखेंगे। सबसे पहले मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर समझ में आ रहा होगा, स्टेप समझिएगा। ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, ए का मान 1 आ जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स का गुणांक क्या है -5 और सी का मान स्पष्ट दिख रहा है 6। अब इसलिए विभेदक का सूत्र रखेंगे डी के बराबर, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला है हमारा। सभी मान रखेंगे, देखेंगे क्या आता है यहाँ पर रिजल्ट। डी के बराबर है, बी का मान क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान 1 और सी का मान क्या है 6। अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आ सकता है। आपको बताया गया यहाँ पर 5 का वर्ग सीधे सीधे 25 कर देना है, चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ठीक, माइनस, और 4 का गुना 6 से बस करना पड़ेगा, 6 चौ 24। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 में 24 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो डी बराबर क्या आ गया 1, और एक क्या मान है, धनात्मक मान है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से बड़ा है, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं डी का मान बड़ा है किससे, 0 से, अतः है ना, दिए गए, ऐसा भी लिख सकते हैं दिए गए वर्ग समीकरण की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक व असमान होगी। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो आपको स्पष्ट है, सबसे पहले क्या करते हैं हम मानक रूप से तुलना करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान है यानी 4। b का मान क्या होगा भाई, b की जगह कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, तो b का मान क्या आएगा -1, ठीक, और c का मान स्पष्ट है 1। सभी मान आ गए। अब हमें क्या करना है, d के बराबर वैल्यू रखनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखें b का मान है हमारे पास -1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 गुना फिर a का मान है 4 और c का मान क्या है 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास d बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मैंने बताया। फिर यहाँ पर माइनस होगा, 4 गुना 4 करेंगे 16। अब देखो यहाँ पर 1 में 16 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो मैंने क्या बताया, ऋणात्मक लेना है। अब 16 में घटाएंगे तो क्या आएगा 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं d बराबर आ गया ऋण 15, ठीक है, और ये किससे छोटा है, 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए चूंकि हम लिखेंगे कि d का मान 0 से छोटा है, अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, काल्पनिक व असमान। ये आपको लिखना है, क्योंकि प्रकृति पूछा है तो प्रकृति आपको आंसर से ही पता चलेगा। यदि विभेदक पूछा जाएगा तो यहीं तक हल करना है, यहाँ तक हल करना है, विभेदक पूछा जाएगा और प्रकृति पूछा जाएगा, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेज में दिया गया है, करके देखिए, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अंतिम समय आपको बताया जाएगा कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। दिया गया वर्ग समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है मानक रूप से तुलना करते ए बी सी का मान, यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है, b का मान कुछ नहीं, तो क्या होगा 1 होगा, यानी कि a का मान 1, b का मान भी 1 चिन्ह के साथ लेना है और c का मान 2। सीधी सी बात है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला है, तो d बराबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो b का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान 1 है और b का मान c का मान 2 है, ठीक है। ये सारे मान आ गए। इस तरह से 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा, यानी 1 में 7 नहीं, 1 में 8 नहीं घटेगा तो क्या लेते हैं ऋण चिन्ह, और 8 में 1 उल्टा करके घटा देंगे तो 7, यानी कि d का मान आ गया ऋण 7। ऋणात्मक मान तो किससे छोटा होगा, 0 से। तो चूंकि आप लिख सकते हैं कि d का मान 0 से छोटा है, अभी बनाए थे इससे पहले वाले प्रश्न, सेम उत्तर आया है। तो d का मान 0 से छोटा है, अतः हम लिख सकते हैं कि वर्ग समीकरण का मूलों की या फिर मूलों की प्रकृति, अतः मूलों की प्रकृति आपको पूछी गई है तो बता सकते हैं कि ये होगी काल्पनिक, काल्पनिक व असमान होगी। इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। कुछ और प्रश्न देखते हैं, इसमें देखेंगे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम वही प्रश्न है, वर्ग समीकरण दी गई है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है।
मानक रूप से तुलना करेंगे, ए बी सी का मान आ जाएगा। ए का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या है 2 है, बी का मान क्या दिख रहा है स्पष्ट 5 है चिन्ह के साथ, और सी का मान क्या है 5। इस तरह से विभेदक का मान ज्ञात कर लेते हैं। डी बराबर पी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक क्लियर है। तो डी बराबर हमारे पास बी का मान क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए का मान 2 और सी का मान है 5। यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 ऋण 4 गुना 2 8, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऋण 15। सेम यहाँ पर भी ऋणात्मक मान आ रहा है। तो डी बराबर ऋण 15, और ये क्या है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो काल्पनिक होती है। चूँकि आप लिखेंगे उत्तर इस तरह से डी लेस देन 0, अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक व असमान होगी। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आगे, और चलिए देखते हैं एक प्रश्न जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वर्ग समीकरण दी गई है, लेकिन इसमें k का मान ज्ञात करना है जब मूल क्या हो समान हो, शर्त दिया गया है। लेकिन किसका मान ज्ञात करना है भाई, आपको समझना है k का मान। ठीक है, कब ज्ञात करेंगे, जब मूल क्या हो समान हो, ये शर्त है इसके अनुसार। चूँकि आपको पहले वर्ग समीकरण दी गई तो वर्ग समीकरण का मानक रूप से तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सेम पहले काम करें, मानक रूप है ना ax²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इस तरह से वर्ग समीकरण का मानक रूप हमने लिख लिया, और इसमें से तुलना करने पर तो हमें ए बी सी मिल ही जाएगा। ए का मान क्या होगा भाई, ये 9 मिलेगा हमको, ए का मान 9। बी का मान ध्यान दें, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर 3k है ना, यही गलती नहीं हो जाती, इसलिए ध्यान देना है 3k, तभी आप k का मान निकाल पाएंगे। और अचर पर c क्या है 4, तो तीनों मान आ गया। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विभेदक का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, विभेदक का मान आप निकाल लीजिए। सबसे पहले d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो d का मान निकालने के लिए सभी मान रखेंगे। b का मान क्या है आपके पास 3k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 का 4, a का मान 9 और c का मान 4। इस तरह से d बराबर कितना होगा 3 और k का स्क्वायर, यानी 3k इंटू 3k गुना करेंगे तो क्या होगा 9 और k का k स्क्वायर। इस तरह से रिजल्ट यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। तो इसके जगह हम सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 9k स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 9 और 4 का गुना करेंगे तो आएगा 9 चौक 36, और 36 का 4 गुना करेंगे तो 144। ये यहाँ तक आ गया d का मान। ठीक, लेकिन हमको क्या दी गई है, शर्त दी गई है। क्या शर्त दी गई है कि k का मान ज्ञात करेंगे, कब ज्ञात करेंगे, जब मूल समान हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं शर्त, है ना, मूल समान है या समान हो। तो कब होता है मूल समान, जब d = 0 पर मूल समान होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर हम इक्वल कर दिए। तो d का मान हमारे पास क्या है, ये है, इसको आप रखेंगे। तो d के स्थान पर 9k² माइनस 144 यानी 144 इक्वल 0। k का मान ज्ञात करने के लिए 144 का पक्षांतर कर देंगे तो 9k² पक्षांतर में 144 प्लस में चला जाएगा। अब हमें k का मान ज्ञात करना है तो k² 144 बटा क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितने बार में कटेगा, 9 से भाग जा सकता है तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, तो 14 में 9 घटाया जाएगा, 5 बचेगा, 5 और 4 54। ठीक है, तो कितने 9 से भाग देंगे, 9 छक्के 54, तो कितने बार में कट जाएगा 6 बार में। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, k² बराबर आ गया 16। अब देखो ये वर्ग में है, ये भी किसी का वर्ग हो सकता है, तो k बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस और माइनस, k का स्क्वायर ये भी स्क्वायर है तो घातांक नियम से वर्ग वर्ग कट जाएगा। तो k का मान क्या आएगा +4 और -4, यही आपका क्या है आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बारीकी से समझिएगा। इसका एक और प्रश्न हम देखने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसे ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए वीडियो, तभी समझ में आएगा। चलिए स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाई दे रहा है जो वर्ग समीकरण दिया गया है। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, जब मूल समान हो। मैंने प्रश्न को शॉर्टकट लिख दिया है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मानक रूप से तुलना। तो मानक रूप क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करने पर।
तुलना करेंगे तो हमें ABC का मान मिलेगा। A का मान क्या मिलेगा भाई, ये वाला 16। B का मान यहीं पर ध्यान देना है, B का मान क्या है, x का गुणांक कहलाता है, तो है ना, x का गुणांक क्या है k, यानी B का मान क्या होगा, k होगा। और C का मान तो स्पष्ट दिख रहा है 9। तीनों मान आ गए। अब हमें क्या करना है, विभेदक का मान ज्ञात कर लेना है। D बराबर होता है B² माइनस 4AC। सभी मान रखेंगे यहाँ पर। B का मान क्या है, k, और k का स्क्वायर माइनस 4 का 4। A का मान क्या है 16 और C का मान क्या है 9। सभी का गुना करेंगे तो k का 2 बार गुना करेंगे तो k² होगा माइनस, इसके बाद 4, 16 और 9 का गुना करेंगे, है ना। 16 चौक 64 होगा, 64 का गुना 9 से करेंगे तो आएगा 576। अब हमें शर्त दी गई है कि k का मान ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है k का मान, और कब ज्ञात करना है, मूल समान हो। तो अब यहाँ पे शर्त के अनुसार लागू करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं शर्त मूल समान हो, इसलिए D बराबर क्या लिखेंगे, 0। इसी शर्त में मूल समान होता है, तो D का मान हमारे पास है। तो D का मान क्या है, k² माइनस 576 एंड 576 इज इक्वल टू 0। k का मान ज्ञात करना है तो k² यहीं रहेगा, पक्षांतर करेंगे, माइनस 576 का तो प्लस में चला जाएगा 576। चूँकि k का स्क्वायर है तो ये भी किसी संख्या का वर्ग होगा ही, तो ये किसका वर्ग है, 24 का। तो ये प्लस करें चाहे माइनस करें, है ना, 24 का वर्ग कर देंगे तो हमेशा 576 मिलेगा। घातांक के नियम से वर्ग वर्ग कट जाएगा, तो k का मान क्या आ गया हमारे पास, है ना, प्लस 24 और ऋण 24। ये आपका आंसर है। इस तरह से सवाल को हल करेंगे, यानी उत्तर लिखेंगे अभिष्ट हल ये वाला। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आप पूछे जा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न। एक एक प्रश्न हम अध्ययन कर लेते हैं। वैसे तो ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, विभेदक ज्ञात करना है इस वर्ग समीकरण का, आपको पता है। दिए गए प्रश्न है x² माइनस 4x प्लस 2। इसका हम क्या करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर ABC का मान निकल आएगा। A का मान 1 होगा, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है। B का मान क्या है, -4, और C का मान 2। केवल आपको विभेदक पूछा गया है तो D के मान आपको प्राप्त करने हैं, इसलिए क्या होगा, D बराबर B² माइनस 4AC। तो D बराबर B का मान क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान 1 और C का मान 2। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 4 का वर्ग 16 और 4 गुना 2 8, तो 16 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 बचेगा, जो कि धनात्मक है। यही आपको पूछा गया विभेदक का मान क्या है। प्रकृति पूछा जाता तो इसका रिजल्ट आपको बताना होता। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। चलिए अभ्यास के लिए प्रश्नावली 4 का दूसरा प्रश्न आपको बताया जा रहा है। एक एक प्रश्न अध्ययन करेंगे ताकि अभ्यास हो जाए। इस प्रश्न में पूछा गया मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये वर्ग समीकरण लिखा रहेगा ना, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले जानते हैं मानक रूप से तुलना करते, ABC फटाफट निकाल लीजिए। सभी में 2 2 2 दिखाई दे रहे हैं। A का मान 2, B का मान भी 2 और C का मान भी 2। तो D बराबर आप ज्ञात कर लेंगे B² माइनस 4AC विभेदक का मान। इसी प्रकार B का मान हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर है माइनस 4 का 4, A का मान 2 है, B का मान भी 2 है। तो आप देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर यानी 4 होगा, माइनस 4, 2 और 2 का गुना करेंगे। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। तो 4 में 16 नहीं घटेगा, ऋण चिन्ह लेना है। 16 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पर आपको प्रकृति पूछा गया है ना, D का मान क्या है, ऋण 8 है, जो कि किससे छोटा है, 0 से, यानी ऋणात्मक मान। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होती है। तो आप लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, चूँकि D लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है, अतः मूलों की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, काल्पनिक व असमान होगी। पूरा लिख सकते हैं होगी। इस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरा का पहला सवाल, एक ही सवाल अध्ययन करेंगे। K का मान ज्ञात करेंगे जब मूल वास्तविक व समान हो। ये प्रश्न आपको दिया गया है साथ में, यानी इसी वर्ग समीकरण का K का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करते हैं, मानक रूप से तुलना करते हैं, हल करेंगे तो मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो A का मान क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, B का मान क्या आएगा, -10 और C का मान क्या आएगा, K। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, D का मान ज्ञात करेंगे, फिर शर्त लागू करेंगे।
तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान है -10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हमारे पास क्या है यहाँ पर दिख रहा है, ए का मान है 2 कोष्टक में रख लें, और सी का मान है के। स्पष्ट दिख रहा है। तो डी बराबर क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग करेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा प्लस में आएगा। 10 का वर्ग कितना होगा 100 ऋण 4 गुना 2 बस हो सकता है, 4 गुना 2 8, 8 का के से गुना करेंगे 8 के। ये हुआ डी का मान। लेकिन आपको शर्त पूछी गई है, थोड़ा कलर चेंज कर लें तो स्पष्ट होगा। शर्त में लिखा है मूल, है ना, वास्तविक व समान हो, ये लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू 0। यही शर्त लागू होता है मूल, वास्तविक और समान होने के लिए। तो d का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त होगा। तो क्या है यहाँ पर 100 माइनस 8k और इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पर आपको k का मान प्राप्त करना है तो इस 100 का पक्षांतर करना पड़ेगा, चूँकि प्लस में है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -8k इज इक्वल टू -100 में चला जाएगा पक्षांतर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह से k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 100/8 ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लें, चाहे तो 4 से कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 से करेंगे तो सीधा कितने बार में, 25 बार में, 4 25 100, यानी 25/2 यहाँ पर आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे k इज इक्वल टू 25/2, ये आपका आंसर है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा प्रश्न, सूत्र विधि से बनाइए। ये प्रश्न आपको पहला और दूसरा बना के दिखा दिया गया है, तो इसमें और क्वेश्चन अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे मूलों का योगफल, गुणनफल, वर्ग समीकरण तैयार करना और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें।